जनजीवन ओ जनसाहित्य रचना चित्तरंजन दास। जनसाहित्य अर्थात जनगणर साहित्य। आगे साहित्य भितरे जनगणंकर स्थान नथिला। राजप्रासादर परिचर्या पाई केतेक इतर लोकंकु जेपरी बाध्य होई भृत्य रूपे नियुक्त करी रखा जाए, सेहीपरि आमर प्राचीन कवि और महाकवि माने हुए तो बाध्य होई साधारण इतर लोकमानंकु सेमानक द्वारा लिखित काव्य और नाटक मानंकर किंचित मात्र स्थान देउथिले। साहित्यर मर्यादा हानि घटिबार भୟରେ सेमाने एही साधारण पात्रपात्रींकु राजा एवं राजगणंक ठारु पृथक करी देखाइबा निमंते सबुमंते चेष्टा करुथिले। नाटकर नायक नायिका सेतेबेले राजा राणी राजकुमार और राजकन्यांक व्यतीत आउ केही कवि कल्पनार नायक नायिका होई पारु नथिले। शुद्ध काव्यालंकार मंडित संस्कृत भाषा रे ही कथावार्ता करुथिले। दासदासी माने अणसंस्कृत एक कथित भाषा रे कथावार्ता करुथिले। कथित भाषा रे अलंकार एवं रस खंजिबा संभव बोली से कालर कवि माने हुए तो कल्पना ही करि पारु नथिले। यूरोपर मध्ययुगरे भी साहित्य सृजनर स्वीकृत सभारे प्रधानतः एई नाट चलीथिला। सेतेबेले काव्य साहित्य गणित और दर्शन सबू लाटिन भाषा रे लेखा हेउथिला। लाटिन भाषा रे न डाकिले गिर्जारे भगवान अवतीर्ण हेउनथिले। लाटिन न जानिथिबा जनगण केवल लाटिन बुझुथिबा भगवानक सहित आपणार आध्यात्मिक दुख सुख हेबाकू बाध्य हेउथिले। अर्थात सेतेबेले साहित्य कहले केवल केतेजन उच्च वंशीय और उच्च पदस्थ भाग्यवानकर अवसर विनोदन को ही मानि निया जाउथिला। कहिबा बाहुल्य एही कारणरू सेतेबेले भाग्य ही साहित्यर सर्वपरम नायक होई रहिथिला। जनसाहित्य एबर कथा। नाटक और उपन्यास रे जनगणंकर लगी जागा छाड़ी देबार प्रवृत्ति साहित्यर जगतरे अति एबर प्रवृत्ति। साहित्य जनगणक भाषा को यथासंभव स्वीकृति देवा मध्य अति एबर कथा। तथापि अंततः आम देश रे स्वीकार करने को हेबो जे जनसाहित्य कहले आज मध्य जनगणंकर साहित्य बोली बुझाइब नाही। कारण आम देश रे अधिक संख्यक जनता ओडिशा रे प्राय 100 रु 80 जन इनक पक्षरे साहित्य कथा तेणिकी थाउ। जे कोनसी छापा अक्षर पढ़िबा मध्य ए पर्यंत संभव होई नाही। कारण से माने पढ़ी जानी नाहंती। चषमाटाकू आमे जेते सस्ता सुलभ और सुदृश्य चकचक करी गढ़ी थोइदेले मध्य अंध मनीष ताहा द्वारा किपरि उपकृत होई परिबो। अधिकांश मनीष अंध होई रहिथिबा गोटे देश रे आमे गोटाए जनता चषमा स्टोर खोलिदेले तद्वारा आउ जे उपकृत हेउथाउ पछके जनता बा जनगण कदापि उपकृत हेबे नाही। आगे आम देशर लोक माने कुआडे वेद आ पुराण को शुणी शुणी मन रखि पारुथिले। सेइथिपई पंडित माने वेद को श्रुति बोली कहिछंती। आम देश रे एबे मध्य एपरि लोक अछंती जे माने कि केवल शुणी शुणी छांद और चंपू मान मन रखि पारंती। तुलसीदासंकर रामायण को पैटाई दे पारंती। ज्ञानदेवंकर ज्ञानेश्वरी को मध्य आवृत्ति करी थोई दे पारंती। आम संस्कृति परंपरार नाना श्रेय भितरु एही हेउछि गोटिए। एही दृष्टिरु आमे एही देशर साहित्य को भी श्रुति बोली कहि परिबा। अंततः ए देशर बहु संख्यक लोकंक लागि साहित्य आज मध्य मुख्यतः श्रुति होई रहिछि। तेणु एपरि परिस्थिति रे जनसाहित्य कहिले आमे आपाततः जनगणर साहित्य बोली बुझिबा नाही। आमे एहाकू जनगणंक साहित्य बोली बुझिबा। आम साहित्यर जरिया आमे जनगणंक लगी कौन सबू आनी देबार बा बाढ़ी देबार बासना रखिबा। जनगणंकु ही आपनार जजमान बोली ग्रहण करिथिबा साहित्यिक आपना साहित्य रे काहाकू ध्येय बोली मानिबो। सीए जनगणंकु प्रधानतः केउ दृष्टि देखिबो ताहारी उपरे ही एही ध्येयटीर निर्णय करिबा अनेक परिमाण रे निर्भर करुछि। सबु देशर बा सबु जुगर साहित्य मनीषकु बा जनगणंकु समान दृष्टि रे देखंती नाही। आम स्कूल मानकरे पढ़ुथिबा पिलांक लागि भूगोल और भूगोल सहचर उभय बही लेखा जाए। भूगोल प्रति पिलार आग्रह और उत्सुकता बढ़ाइबा लागि जणे भूगोल बही लेखिपारे।
गध बा अति सहजरे परीक्षार नदीटी को संतरण करने लगी इच्छा करुवा पिलामानक लगी भूगोलर सहचर भी लेखा जाई पारे। एई दुई स्तरर लेखक पिलामानंकु समान दृष्टि देखती नहीं। ज्ञानर आग्रह बढ़ाइबा उद्देश्य रे प्रथम गोष्ठीर लेखक बही लेखती। द्वितीय गोष्ठी ज्ञानर बोझ को जेन तेन प्रकार छात्रर मुंड उपर उतारी देबाकु ही बही लेखती। जड़े छात्र भितर ज्ञानार्जनर श्रद्धा बढ़ाए, बेग बढ़ाए, अधिक अन्वेषण करने लगी ताकू प्रवृत्त कराए। आउ जड़े छात्र भितर रही छात्र को कुमंत्रणा देउथिबा आलस्य एवं आहुरी नानाविध दुर्बलता और असहायतार बेस फायदा उठाए। जड़े आहुरी अधिक जानिबा लगी एक असंतोष आनी दिए। आउ जड़े अल्पके काम सारिदेबार फिकर बताई दिए, शीतल कर दिए। आम साहित्यिक मन कले एइटा करिपारे अथवा सेइटा मध्य करिपारे, निया लगाई दे पारे, शीतल भी कर दे पारे। स्वाधीनतार परवर्ती काल रे आम देश रे मनीष हेबार साधन जेतिकी बढ़िछि, मजा करिवार साधन मध्य प्राय सेतिकी बढ़िछि। दुईटी मध्यरु आमे मजा करिवार साधन गुड़िकु जे आमर व्यवहार रे अधिक परिमाण लगाइछु, अनेक दृष्टि विचार कले आम मनरे हुए तो एइभଳି गोटे संशय भी आसी उपस्थित होइथाए। गत सेही कालटीर पैसा, नेतृत्व और राजनीति परी सेही कालटीर साहित्य मध्य आम देश रे मनीष गढ़िबार साधन अपेक्षा मजा बढ़ाइबार साधन हिसाब रे ही अधिक परिमाण व्यवहृत होइछि। आपणार एक नाटक रे शेक्सपियर सर्कस शब्दर प्रयोग करी आमको जहा बुझाइबा लगी चेष्टा करिसंती। एठारे मजा कहले मु साधारणतः ताकू ही बुझुछि। भोजन एवं सर्कस को सी मनीष मनर नाना असंतोष को शांत करदेबार साधन बोली कहिसंती। पेटक जगार मनीष को दुई पेट भोजन दियो, मुणाए जगार दुई मुणा सर्कस अर्थात मौज करिबार साधन जोगाई दियो, तेबे मनीष तुम आसनर बस होई रहिबो। आपणा भितरर मनीषटा उपवासी पड़िथिले मध्य सी आदौ कौनसी प्रकार अंतर्गत असंतोष अनुभव ही करिबो नाही। सी अधिक किछि मोटे इच्छा करिबो नाही। कौनसी विद्रोह किंबा अशांति को मन करिबो नाही। अफिम खाइथिबा नेउळ परी सी तुमरी पिंडा और तुमरी गोहिरीर सीमा भितर ही पड़ी रहिबो। जनगण कहिले आम देशर जो मनीष मानकु बुझाइबा उचित, आज मध्य सेमानक भितरु अधिकांशंकर पेट पुरु नाही। तेणु केवल मनीष हेबार भोक को नुहे, पेटर भोकटा को मध्य भुलाई रखिबा लगी आज आम देश रे आहुरी अधिक मजार आवश्यकता रहिछि बोली हुए तो अनेक विचार करुछंती। समाज रे जेउ वर्ग बा जेउ व्यवर्ता माने समाज को सबुदिन सकाशे ठीक एहीपरि भाव रे ही रखिबाकू आपणार स्वार्थ दृष्टि उचित बोली मने करुछंती, सेमाने मौज बढ़ाइबार एही अभियान रे अग्रणी होई बाहरिबा कथा। आमे साहित्यिक माने अल्प बहुत सेमानकर पेशणिया होई बाहरी नाहु तो। स्वाधीनता परवर्ती काल रे आमर संगीत, आमर सिनेमा और आमर तथाकथित लोकप्रिय साहित्यर बेपार प्रधानतः जो मार्ग रे गति करि आसीछि, सेथिरु आमे एहीपरि एक मंतव्य करि बसिले काहारी मनरे खूब बेसी आघात लागिब नाही तो। मु भावे साहित्य हेउछि प्रधानतः भोक सृष्टि करिबा पई, भोक मारि देबा पई नुहे, निया लगाई देबा पई, शीतल कर देबा पई नुहे। ता नहेले नाना नूतन भोकर संदेश बहन करी आसीथिबा आमर जातीयता आम सामूहिक जीवनर एकाधिक क्षेत्र रे प्रधानतः आमर भोक को भुलाई रखिबार एक साधन रूपे व्यवहृत हेउथिबा परी आमर साहित्य मध्य विडंबना रे पड़िजिबो। आम साहित्यिक माने भी बड़ विडंबना रे पड़िजिबे। एई जालटी भितरे पड़िगले सेमाने आपणार धर्म हराई बसिबे एवं धर्म हराई बसिले सेमाने हुए तो पूजा बा पुरस्कार पाइबे पछके, मात्र सेमानंकर बाणी अमर होई पारिबो नाही। सेमानंकर साहित्य सृष्टि जीवनर अभिवृद्धि रे कौनसी सहयोग करि पारिबो नाही। आम देशर जातीय पताका परी सेमाने लंबा बाउंस अगरे बंधा होई उड़िबे सत, मात्र भूई उपरे बाट चलुथिबा मनीष सेमानंक आड़कु मुह टेकी अनाइबार आवश्यकता ही अनुभव करि पारिबो नाही। आम जनसाहित्य मध्य एहीपरि भोक भुलाइबारे फंदीरे पड़ जाई पारे। जनगणर नाम को आपणा सहित जोड़ी करी रखिथिले मध्य
ତଥାପି ତାହା ଜନଗଣର ମନକୁ ଶୀତଳ ଓ ଦନ୍ଥଡ଼ା କରିଦେବାରେ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ନାମ ନେଇ ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଭୋକ ଭୁଲାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଜନତାର ନାମ ନେଇ ସେହିପରି ଜନଗଣର ଭୋକ ଭୁଲାଇବା ସମ୍ଭବ ନହେବ କାହିଁକି? ସିଆଣିଆ ମଣିଷ ସବୁ କରିପାରେ। ବିଶେଷତଃ ଏହି ଦେଶ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ଜନଗଣ ଯେତେବେଳେ କୁର୍ମ ପରି ହିଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ମାନି ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଆଣିଆ ମଣିଷ ଏଠି କ'ଣ କରିନପାରେ? ସଭା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସିଆଣିଆ ମଣିଷର ସାହିତ୍ୟ। ସଭା ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁଲଭ, ସରଳ ଓ ଚକଚକ୍ କରିଦେଇ ହାଟ ବାଟରେ ଲଟକାଇ ଦେଲେ ତାହା ଜନସାହିତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ଜନଗଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଜନମନକୁ ଆପଣାର ଯଜମାନ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ଜନଗଣର ଭୋକ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଭୋକମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ଗାଁ ବା ବସ୍ତିର ସଡ଼କକୁ ନେଇ ସାମୂହିକ ଜୀବନର ବଡ଼ ସଡ଼କଟି ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ, ସାନ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଘରଟିରେ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ଓ ନୂଆ ଆବଶ୍ୟକତାର କବାଟ ଓ ଝରକାମାନ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଏହିପରି କରିପାରେ, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଜନସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ମଣିଷର ଜୀବନ ଅନିତ୍ୟ। ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଅପୂରଣୀୟ। ମଣିଷର ଆଶା ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଥିବାତକ ଅଧିକ ଆଶା ନ କରି ଓ ଅଧିକ ବାଟ ନ ଖୋଜି ତୁମକୁ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକି ମଜା ମାରିନିଅ, ସେତିକି ଖୁସି କରିନିଅ ଓ ତାକୁ ହିଁ ସାର୍ଥକତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର। ଏହିପରି କହୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶୀତଳ କରିଦେବାର ସାହିତ୍ୟ। ଏହିଭଳି ସାହିତ୍ୟର ଦାନା ଗୁଡ଼ାକ ପେଟ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଗଧ ହୋଇଯାଏ, ତାର ହୃଦୟ ଦନ୍ଥଡ଼ା ହୋଇଯାଏ, ତାର ଜୀବନ ବାସନା ଡେଣା ହରାଇ ବସେ। ଜନସାହିତ୍ୟ ଜନଗଣଙ୍କୁ ନୂଆ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଉ। ବର୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ସୁଲଭ ନକଲମାନ ପ୍ରଚାର କରି ଜନଗଣର ମନକୁ ଭୁଲାଇ ନ ଦେଉ। ଜନସାହିତ୍ୟ ନୂତନ ବିଚାର ଦେଉ। ନୂତନ ମାର୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରୁ। ନୂତନ ଅସନ୍ତୋଷର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଯାଉ। ଏହି ଦେଶର ଜନଗଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଯିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହି ଦେଶର ଜନଗଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ପ୍ରଧାନତଃ ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ବିଦେଶୀ ପରି ହୋଇ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ବି ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସେହି ଶାସନକୁ ତୁଲାଉଥିବା ସାନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନଗଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜାତିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସଭା ହେଉଛି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ କେତେ ଉତ୍ସବ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମାନ ହେଉଛି, ତଥାପି ଦେଶର ଜନଗଣ ଯେପରି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ପୋଷାକୀ କାରବାର ବୋଲି କହି ଦୂରଛଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଲାଗି ଦେଶର ନବବିଧାନ ହେଉଛି, ଯାହା ଲାଗି ଏହି ଦେଶକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ସତେ ଯେପରି ତାର ସେ କଥା ମନେ ବି ନାହିଁ। ସଂସାରର ସବୁ ନୂଆ ବିଚାର, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ରୋତ ପରି ହୋଇ ଆଜି ଜନଗଣର ଜୀବନ ପରିଧିଟି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଯେକୌଣସି ଜନସାହିତ୍ୟର ମୂଳତଃ ଏହା ହିଁ ଧ୍ୟେୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ସ୍ରୋତର ସ୍ପର୍ଶ ବାଜି ଜନଗଣର ବି ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁ, ତାର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଉ, ଉଦାସୀନତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ। ନୂଆ କାମରେ ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ଯାଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିଆ ଅନ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନ ନେବାକୁ ଜନଗଣ ଭିତରେ ନୂଆ ଆଖି ଖୋଲିଯାଉ। ଏହା ଜନସାହିତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଦେଶରେ ବା ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗଳ୍ପ ଛାପା ହୋଇ ବାହାରୁଛି, ଏଣିକି ତାହାର 10 ଗୁଣ ବି ବାହାରୁ। ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ନବୀନ ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟ ଆହୁରି 10 ଗୁଣ ଅନୁଶୀଳନ ହେଉ। ମାତ୍ର ଏହିସବୁର ଜରିଆରେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମଣିଷର ଭୋକ ଗୁଡ଼ାକ କଦାପି ଭୁଲି ହୋଇ ନ ଯାଉ। ପୁରାତନ ଭାଗ୍ୟବାଦକୁ ଜିତି ଆସିଥିବା ନିଶାରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଜନଗଣଙ୍କୁ ଯେପରି କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଅସହାୟତା ଭିତରେ ଆଣି ପକାଇ ନ ଦେଉ। ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଜନଗଣଙ୍କୁ ସବଳ କରାଉ, ତା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦେଉ। ଆମର ଭାଷା ଯେତେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଯେତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱର ସକଳ ବିପୁଳତା ଓ ପ୍ରାଣମୟତାକୁ ଆପଣା ନୀଡ଼କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିନେଇ ଆସିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟଟି ଭିତରେ ଆସୁ।
आम साहित्य एपर्यंत प्रधानतः विनोदन साहित्य होई रहिछि। एहाकू जनसाहित्य रे रूपांतरित करिवार काम हेउछि ए जुगर प्रत्येक साहित्यिकर। यथार्थ साहित्य जनसाहित्य ही होई पारिबा उचित। तेणु जनसाहित्य शब्दटा अनेक समय एक पुनरावृत्ति पर ही मन होई पारे। तथापि गत अनेक शताब्दी धरी आमे मनीष को साहित्य ठारू एते दूर रे रखि आसीछु जे वर्तमान हुए तो साहित्य को मनुष्याभिमुखी करिवार कर्तव्य को आमे एक विशेष आवश्यकता बोली अनुभव करुछु। जनसाहित्य जनगणर मन को तैयारी करिवार दायित्वटी ग्रहण करू। कौनसी शासनर निमित्त हेबा लागि नुहे, मात्र सबु शासन को मनीषर और जीवनर अभिवृद्धि उद्देश्य रे लगाई परिवार शक्ति हासिल करने सकाशे यह जनगणर मन को अनुरूप भाव में तैयारी करू। प्रत्येक मनीष तार आपणा भितर रहिथिबा अतुल संभावनामय मनुष्य शक्ति को आविष्कार करि शिखु। यह हेउछि ए जुगर सबलतम आह्वान। श्रोता बंधु, एठी शेष ହେଲା प्राबंधिक चित्तरंजन दासଙ୍କର एक अति परिचित प्रबंध जनजीवन और जनसाहित्य। प्रबंधटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। चैनल नुआ होइथिले सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। रहिलु, नमस्कार।